नमस्कार। रूपा तिर्की के आत्महत्या अथवा हत्या मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। जी हां, यह ताज़ा अपडेट है। सुनवाई कल हुई है और कल अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज बुधवार का वो दिन है जब झारखंड हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि रूपा तिर्की हत्याकांड अथवा आत्महत्याकांड मामले में सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए जाए। यह आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। रूपा तिर्की का बहुत ही चर्चित मामला, जिसकी हत्या अथवा आत्महत्या में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के जो बरहेट मुख्यमंत्री में जो प्रतिनिधि उनके हैं पंकज मिश्रा, उनका नाम आ रहा था और पुलिस के जांच के बाद सरकार ने यह आदेश दिया था कि एक सदस्यीय एक कमीशन बनाई गई थी इंक्वायरी के लिए और वह जांच करेगी। वह जांच कर ही रही थी। इस बीच हाईकोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है जब उन्होंने कहा है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में अब जांच सीबीआई करेगी। जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत में यह फैसला लिया गया है और इस फैसले के बाद रूपा तिर्की मामले को लेकर जो चर्चाएं थी वो फिर से गर्म होने लगी हैं और फिर से यह चीज़ हो रहा है। ये जो पूरा जो सुनवाई हुई है, इसके पीछे की वजह याचिका है। एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई थी जो कि रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने ही दायर की थी। दरअसल आज से 3-4 महीने पहले जब रूपा तिर्की की लाश साहेबगंज स्थित उनके आवास पर ही मिली थी, फांसी के फंदे से झूलते हुए, उस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुत बवाल हुआ था। सुर्खियों में खबरें आई थी और जिसके बाद परिवार का आरोप था कि इस पूरे प्रकरण में 3 लोगों के नाम उन्होंने इंक्लूड किए थे, जिसमें कि 2 तो रूपा तिर्की के साथ ही पुलिसकर्मी ही थी, महिलाएं थी, और साथ ही एक और नाम आया था पंकज मिश्रा का, जो कि बरहेट में मुख्यमंत्री के यानी विधायक प्रतिनिधि हैं हेमंत सोरेन के। पुलिस ने अपनी जांच में साफ तौर पर कहा था कि उनके खिलाफ या बाकी 2 जो महिलाएं जिनका नाम परिवार ले रही थी, जिन्होंने लिखित आवेदन में दिया था, उनके खिलाफ किसी तरह के साक्ष्य, सबूत या संलिप्तता की कोई सी आशंका नहीं दिखती है, इसीलिए उन पर किसी तरह की इंक्वायरी नहीं हो रही थी। रूपा तिर्की के दोस्त, मित्र या कथित रूप से उनके प्रेमी पर आरोप लगाया गया। पुलिस की जांच में जानकारी मिली और फिर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके बाद यह जांच का दायरा बढ़ रहा था। लेकिन चूंकि रूपा तिर्की के परिवार वाले, उनके समर्थक और गांव के, खासकर ट्राइबल बेल्ट के कई लोग, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आंदोलन कर रहे थे। रांची के फिरायलाल चौक हो, रातू रोड हो या अन्य स्थानों पर उनके लिए न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, हाथ में तख्तियां लेकर, और जिसका एक परिणाम देखने को मिला कि एक प्रेशर डेवलप हुआ, जिसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है, सीबीआई तो नहीं लेकिन एक न्यायिक जांच का आदेश दिया था, जिसके लिए एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। एक सदस्य थे और 6 महीने के अंदर इस पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट पेश करने के सौंपने की बात कही गई थी। वह 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, लगभग 2 महीने या उससे कुछ अधिक समय हुआ है। और इस बीच अब झारखंड हाईकोर्ट ने, जस्टिस एस.के. द्विवेदी की बेंच ने, उनकी कोर्ट ने यह फैसला लिया है इस याचिका पर जो उनके पिता देवानंद उरांव ने, रूपा तिर्की के पिता ने जो याचिका दायर की थी, उस याचिका पर सुनवाई हुई मंगलवार को और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज यह बात स्पष्ट हो गई है कि दरअसल कोर्ट ने आदेश दिया है सीबीआई को कि इस पूरे मामले की जांच वो करे, ताकि जो सवाल, गंभीर सवाल परिवार वालों की तरफ से भी हैं, उनका जवाब मिल सके और जो चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी हैं, एक लंबा समय बीत गया, 3-4 महीने का समय बीत चुका है इस सब में, उन पर से पर्दा उठ सके। इन सभी की तरफ जो मांग उठ रही थी, लगातार लोग कह रहे थे कि इसमें सीबीआई जांच की मांग, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसे लेकर उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कोई कदम उठाएगी। कि सरकार की तरफ से न्यायिक जांच का आदेश दिया गया था और अब उस न्यायिक जांच के बीच में ही, जब वो चल ही रहा है, उसी बीच हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। रूपा तिर्की की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। रूपा तिर्की रांची के पास रातू चट्टी की रहने वाली एक महिला पुलिसकर्मी थी, एसआई थी, जो कि 2018 बैच में ही जो पास हुई थी और साहेबगंज में बतौर महिला थाना के प्रभारी पोस्टेड थी। कई ऑडियो वायरल हुए थे जिसमें रूपा तिर्की अपने प्रेमी अथवा दोस्त जो भी हो उनसे बात करते हुए नजर आ रही थी, जो कि ऑडियो वायरल हुआ था। उसके पहले भी एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें रूपा के पिता और उनके मित्र जो हैं उनसे बातचीत हो रही थी। बाद में एक और बरहेट और वहाँ पर तमाम करप्शन की चीज़ों पर भी, कई चीज़ों पर बातें होनी शुरू हो गई थी। उसमें क्या संलिप्तता है, कितनी सच्चाई है, यह सब कुछ एक जांच का विषय है। लेकिन इसी जांच को लेकर, खासकर रूपा तिर्की के मामले को लेकर सीबीआई जांच की बात, उनकी मांग लगातार उठ रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से न्यायिक जांच का आदेश ही दिया गया था। कोर्ट का ये जो फैसला है, कोर्ट का है सीबीआई जांच की, निश्चित रूप से
उन लोगों के लिए राहत की खबर है और बहुत बड़ी उपलब्धि है जो लोग महीनों से आंदोलन कर रहे थे कि रूपा तिर्की के इस पूरे मामले पर जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया जाए, सीबीआई जांच करे, ताकि क्योंकि जो उनकी मां है, द फॉलोअप की टीम ने भी बातचीत की थी जब फिलहाल पर प्रोटेस्ट हो रहा था। कई दफ़ा उनसे बातचीत हुई है उनकी मां से, और देवानंद उरांव जो कि उनके पिता हैं रूपा तिर्की के, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि पुलिस की जो पूरी कार्यवाही है ये एक तरफा लग रहा है और इस पर हमें भरोसा नहीं है। पुलिस जो है वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या किसी खास व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय खास वर्ग को, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से कह रही है। पुलिस दबाव में है और निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, लगातार शुरुआत से वो कहते आ रहे हैं, और इसीलिए पुलिस की जांच पर भरोसा उन्हें नहीं है। पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जो कदम उठाया गया था वो न्यायिक जांच का था, और अब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश भी दे दिया गया है, जो कि उन लोगों के लिए, इस न्याय की मांग करने वालों के लिए एक राहत की खबर, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रूपा तिर्की मामले में फिर से एक नया मोड़ आ सकता है। जिस दिशा में जांच हो रही थी और उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया था, चूँकि न्यायिक जांच को लेकर ना कोई खबरें आई, ना कुछ बातें आई, और रिपोर्ट तो चूँकि वो जांच प्रक्रिया भी चल ही रही है तो रिपोर्ट तो आई नहीं है। ऐसे में देखना यही होगा कि अब जब यह मामला अगर सीबीआई के पास जाता है, जो कि जाना ही है चूँकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तो सीबीआई किस दशा में इसकी जांच करेगी, कितना समय लगेगा, और क्या फिर कुछ नई बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी है, एपेक्स एजेंसी है, सर्वोच्च संस्थान है जांच करने के लिए देश भर का। तो रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच को लेकर क्या कुछ खुलासा हो सकता है नया, क्या कुछ नई बातें जुड़ सकती हैं, और क्या परिवार को जो दावा था, जिस तरफ परिवार लगातार इशारा कर रही हैं, क्या उस तरफ चीज़ें जाती हैं, या फिर सीबीआई की जांच भी यही बताती हैं जो पुलिस की जांच बता रही है। ये सब कुछ देखने की बात होगी। पोस्टमार्टम को लेकर कई सवाल खड़ा किए हैं उनके पिता देवानंद उरांव ने, रूपा तिर्की के पिता ने, कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स को लेकर जो वीडियोग्राफी हुई है जब रूपा तिर्की की लाश टंगी हुई थी, घुटने मुड़े हुए थे, सियासी हलचल भी बहुत तेज रही थी, इन तमाम सवालों पर बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल उठाए हैं, दीपक प्रकाश ने भी सवाल उठाए, विपक्ष के तमाम नेताओं ने सवाल उठाए हैं, और सरकार की तरफ से लगातार डिफेंड भी किया गया है। लेकिन इस पूरे उधेड़-बुन में जो सवाल हैं वो अभी भी जमे हुए ही थे और जिनका जवाब मिलना बहुत ही ज़रूरी था। ऐसे में या तो वो जवाब पुलिस की जांच, न्यायिक जांच, अथवा अब सीबीआई जांच से ही संभव थी। तो अब जब सीबीआई जांच करेगी तो हम उम्मीद करते हैं, और आप और हम सभी उम्मीद करते हैं कि रूपा तिर्की चर्चित मामले की जांच को लेकर नए जो घटनाक्रम है या उन सवालों के जवाब है वो मिल सके। बहरहाल इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। रूपा तिर्की की हत्या अथवा आत्महत्या के कई दिन बीत चुके हैं और परिवार या समाज के लोग लगातार आंदोलनरत हैं। उन्होंने हेमंत सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की, आंदोलन किए, धरना दिया, प्रदर्शन किया, ह्यूमन चिन्ह बनाया, तख्तियाँ लेकर सड़कों पर मार्च किया। इन सब के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम देखने को नहीं मिला, खासकर सीबीआई जांच की जो मांग हो रही थी उस दिशा में, जिस दिशा में अब हाईकोर्ट ने याचिका में सुनवाई करते हुए पहल की है, और यहाँ से शायद एक दूसरा टर्न, एक नया टर्न देखने को मिले। इसी पे हम खत्म करते हैं। जो भी अपडेट देखने को मिलेंगे रूपा तिर्की या तमाम मसलों पर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।